दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी दबे पांव पीछे पीछे चला आता है और दिल्ली वासियों को एक एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 75 टीमों का गठन पूरी दिल्ली में किया गया है। ये टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मुआयना करेंगे और नियमों का अगर उल्लंघन पाया गया तो जुर्माना भी लगाएंगे। इतना ही नहीं, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 64 ऐसी सड़कों को चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा जाम लगते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। यहां तक कि कूड़ा जलाने से बचाने के लिए भी 250 अतिरिक्त टीमों का गठन किया गया है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कितना आएगा और कितना इसका फायदा होगा, ये तो सर्दियों में पता चलेगा। चौथा, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। देश की राजधानी में दम घुटता है। एक बार फिर प्रदूषण का जिन दिल्ली के सांसों पर अटैक करने वाला है। वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जलती हुई पराली। दिल्ली की सांसों पर आने वाले दिनों में फिर से प्रदूषण का शिकंजा कसने वाला है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार तैयार है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तैयार किया है विंटर एक्शन प्लान। कूड़ा जलने को रोकने के लिए हमने 250 टीम्स की पेट्रोलिंग चालू की है। कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया जाएगा तो इसको रोका जाएगा। दिल्ली की इन तस्वीरों से दिल्ली वासियों का पुराना परिचय है। दिल्ली में सर्दी के दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी दबे पांव पीछे पीछे चले आता है और इसी के साथ दिल्ली वालों को हर एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। आबो हवा में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर घुल सकता है। मौसम विभाग की माने तो एक सप्ताह बाद ही दिल्ली में हवाओं का रुख बदलने वाला है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए दम घोटू माहौल बनना तय है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली वालों की जंग प्रदूषण के साथ शुरू हो जाती है। आइए सबसे पहले उन वजहों को जानते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह यहाँ के वाहनों से निकलने वाला धुआं है, तो लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल भी यहाँ के आबो हवा को प्रदूषित करती है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली भी इसकी वजह है। इतना ही नहीं, उद्योग धंधे और उनके स्मोक टावरों से निकलने वाला ये धुआं भी यहाँ की हवा को जहरीला बनाते हैं। इन सभी कारणों से दिल्ली की आबो हवा को तो नुकसान पहुंचता ही है। आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रदूषण से दो हाथ करने की दिल्ली सरकार की कैसी तैयारी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आने वाले सप्ताह के बाद दिल्ली की आबो हवा में क्या बदलाव आने वाला है। 10 अक्टूबर के बाद पराली जलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद दिल्ली का दम घोटू प्रदूषण लगातार बढ़ने लगता है। इसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर रहता है वो रहती है हवा की। हवा जिस दिशा में चलेगी वो थोड़ी राहत दे सकती है या फिर परेशानी बढ़ा सकती है। दोनों पर ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साइंटिस्ट चरण सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से हवा का रुख रहने वाला है आने वाले दिनों? हवाएं, उनकी जो रफ्तार है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो सरफेस में चल रही हैं इस समय, जिनको हम मॉडरेट हवाएं बोलते हैं। तो ये मॉडरेट हवाएं धीरे धीरे और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होंगी और हम कह सकते हैं कि 9-10 तारीख के आसपास में ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट या जहाँ दिल्ली आता है, यहाँ जो हवाएं बदल के ये नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएंगी। कि अगर हम आने वाले 7 दिन की बात करें तो आज जैसे तारीख 5 है, तो 7 दिन में हमारा 12 के आसपास हम पहुँच जाते हैं। तो 11-12 तारीख में अगर हम 10 से शुरू करें तो 10 में नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल जाएंगी, जिनकी स्पीड 15 से 20 kmph की कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। तो देखा आपने, जब देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात होंगे तो दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्लान होगा। दिल्ली सरकार भी प्रदूषण को लेकर युद्ध स्तर की तैयारी कर रही है कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 75 टीमों का गठन किया है। 75 टीमों का गठन किया गया है पूरी दिल्ली के अंदर। ये 75 टीमें जाके जो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे मुआयना करेंगी और अगर कहीं पे भी डस्ट पाया जाता है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगा के उसको डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह वाहनों से निकला हुआ धुआं है, जो देर सवेर दिल्ली की आबो हवा में जहर घोल देता है। वाहन प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ी वजह बनता है दिल्ली के दम घुटने की। अभी आप देखिए किस तरीके की स्थिति है, जो कि हालात बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से वाहनों की संख्या, ये पीक आवर के दौरान हालात होते हैं, जाम लगता है, उस दौरान गाड़ियां चालू रहती हैं। खुद अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख से अधिक जो है वो वाहन जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब जो
जो स्थिति देखते हुए, क्योंकि लगभग 18 से 20% हालात ये हो जाते हैं कि 18 से 20% पॉल्यूशन जो है इन्हीं वाहनों की वजह से होता है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों को जल्द ही पीएनजी में बदला जाएगा। एनसीआर एरिया में चल रहे सभी उद्योगों को, उनको भी उद्योगों के अंदर अब ऐसा एनसीआर के इलाके में फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाता है, उसको भी पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। अब जरा ये भी देख लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में किन कारणों की कितनी हिस्सेदारी है। हालांकि दिल्ली के सीएम ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि केंद्र और पड़ोसी राज्यों ने किसानों को पराली को जलाने से रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जिससे सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। पराली को अब जलने से अपने को रोकना पड़ेगा। किसानों का कोई कसूर नहीं है, किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए। सरकारों को आगे आना पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो बाकी सरकारें भी कर सकती है। जैसे दिल्ली सरकार फ्री में सारे किसानों के खेतों में छिड़काव कर रही है इस घोल का, बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों के खेतों में छिड़काव करें। स्विस संगठन IQAir 2021 के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। लेकिन राजधानी वाले शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि ठंड का मौसम एयर पॉल्यूशन की वजह से देश की राजधानी के लिए बुरे सपने की तरह होता है। लिहाजा सरकार के विंटर एक्शन प्लान के क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। न्यूज़ नेशन। दिल्ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ग्रीन वॉर रूम बेहद अहम है। ये 24 घंटे काम करने वाला है। सरकार के 27 विभागों के साथ मिलकर ये ग्रीन वॉर रूम प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लेगा। इसमें 50 नए पर्यावरण इंजीनियरों की भर्ती की गई है, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी कई युवाओं को भी इसमें शरीक किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ भी तालमेल किया गया है। इतना ही नहीं, ग्रीन ऐप का इस्तेमाल भी करके दिल्ली के इस प्रदूषण से लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण की तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। जब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है तो कुछ इस तरह सर्दियों में दिल्ली वालों को ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर अक्टूबर का महीना आ चुका है और दिल्ली वासियों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली की एयर क्वालिटी भी खराब होने लगती है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें सबसे अहम ये 3 वॉर रूम है। बताया जा रहा है कि ग्रीन वॉर रूम अभी से लेकर फरवरी महीने तक लगातार 24 घंटे काम करने वाला है। और तो और इस ग्रीन वॉर रूम में 21 इंजीनियर दिन रात काम करेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदूषण पर काम करने और प्रदूषण संबंधी मिलने वाली शिकायतों पर भी यहीं से सरकार के 27 विभागों के साथ मिलकर एक्शन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शिकायतों को ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए सीधे दर्ज कराया जाएगा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इसी टैगलाइन के साथ इस बार दिल्ली सरकार ने तैयारी की है प्रदूषण से निपटने की, क्योंकि हर साल दिल्ली वालों को दमघोंटू प्रदूषण से दो चार होना पड़ता है। इसी वजह से एक वॉर रूम बाकायदा यहाँ पर तैयार किया गया है। ग्रीन वॉर रूम को अब हमने 24/7 पर काम करने के लिए अलर्ट कर दिया है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इसको हमने पिछली बार से मजबूत किया है। हमने 21 मेंबर्स जो है कमेटी बनाई है जो राउंड यहाँ पर काम करेंगे। में ग्रीन दिल्ली ऐप में प्रोविजन है कि वो कंप्लेंट कंसर्न जो ऑफिसर है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके पास में डायरेक्टली वो कंप्लेंट पहुंच जाती है। हमारे ग्रीन वॉर रूम में भी उसको मॉनिटर करते हैं कि ये जो कंप्लेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में गई है और कौन सा डिपार्टमेंट है उसको कितना टाइम ले रहा है, उसको रिजोल्व कर रहा है नहीं रिजोल्व कर रहा है, उसको फॉलोअप रखते हैं। यहाँ से जो पर्पज़ है इस ग्रीन वॉर रूम से कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे वो उनसे फॉलोअप रखते हैं, फॉलो रख के एनालिसिस करते हैं, उसको जो है वेरिफिकेशन करवाते हैं। दरअसल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से दिल्ली के आसपास पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह में हवाओं का रुख फिर बदलने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि हवाओं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने की उम्मीद है। अब इन तस्वीरों को देखिए। प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम आदेश के बावजूद नियमों को धता बताकर दिल्ली से सटे नोएडा में निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माणाधीन साइट को लेकर एनजीटी ने निर्माण वाली जगहों को
कवर करने और ग्रीन कपड़ा लगाने के साथ साथ पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हो रहे निर्माण कार्यों में एनजीटी के नियमों की अनदेखी देखने को मिली। जो टीन सेट है उस टीन सेट से निर्माण वाली साइडों को कवर करना होता है ताकि निर्माण के दौरान उड़ने वाली जो धूल है उसके कण हवा में ना मिले और पोल्यूशन ना फैले। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव करने की बात की जाती है, पानी के छिड़काव जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। उसके अलावा जो भी आदेश एनजीटी ने दिए हुए हैं उन आदेशों की जो पूर्ति है वो होती हुई यहाँ नहीं दिख रही है। लगातार जो गाड़ियाँ हैं, छोटे व्हीकल हैं, बड़े व्हीकल हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जो संबंधित अधिकारी हैं, पोल्यूशन विभाग है, यहाँ की प्राधिकरण है, ऐसी जगहों पर भी निगरानी करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में नोएडा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन से निजात मिल सके। दिल्ली में अगर प्रदूषण में वाहनों की भागीदारी की बात की जाए तो दोपहिया वाहन 24% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, वहीं बस, ट्रक और कार की हिस्सेदारी 17% है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक बार बार एक्शन के आदेश दे चुके हैं, मगर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है और सरकार ने पॉल्यूशन के खिलाफ खास एक्शन प्लान भी तैयार किया है। दिल्ली से मोहित बख्शी और नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन।